आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप जिंदगी की सारी खुशियों को अपने पर हराम मत करो प्लीज। क्या खुशियों को मैंने अपने ऊपर हराम किया है? बल्कि जब वो आएगी तो मैं उसे कहूंगी जाओ अपनी अम्मी से मिल के आओ, वो बेचारी उदास हो रही होंगी। अम्मी? हो सकता है अम्मी के बहाने किसी और से। सारी सारी रात जाकर बेआराम रहकर तुम लोग को आराम और सुकून पहुंचाया मैंने, खुद को भूखा रखकर तुम लोगों को निवाला खिलाया मैंने। बस जब से तुम डैड से मिलकर गए हो तुमने किया क्या है? मैंने उन्हें साफ कह दिया अपनी बेटी के लिए कोई और देख लें। ऐसी क्या बात है जो आजकल आपका घर में दिल नहीं लग रहा? बहू रानी, हाथ में क्या है आपके? आप वो इसमें स्वेटर है, मैंने आसिम के लिए लिया था। आसिम की? भाई आप पहली बार घर से बाहर निकली और तोहफा लाई सिर्फ आसिम के लिए? वो मामूजान लेना तो सबके लिए था, लेकिन कि हमने पहले दिन ही ले लिया था, उसके बाद मदिया की तबीयत खराब हो गई तो फिर हम बाजार जा नहीं सके। चले चले? अम्मी मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ, मुसरत बहन और जफर भाई को सलाम देना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमशीरा, कुछ समझ आई आपको? मुझे फजूल की बातें समझने की जरूरत भी नहीं है बकन में। अच्छा, अब हम इस काबिल भी नहीं कि तोहफा दिया जा सके। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप? खालिद ने बताया तो है आपको कि सबके लिए तोहफे तोहफे लेने थे, लेकिन मदिया की तबीयत खराब हो गई जिस वजह से वो नहीं ले सके। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? हमारी सीधी पट्टियों में आना नहीं चाहती, और जो पट्टी आपकी आंखों पर बंधी हुई है उसे उतारना हमारा फर्ज है हमशीरा साहिबा। कुछ कहना? कह दो। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपको मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। और ऐसा आपको कब से महसूस होता है? 3 दिन का ऑफ था ना, और आपने आज की फ्लाइट ली। आपको मेरा ख्याल नहीं आया? शाजिया, आई एम रियली सॉरी। मैं पता नहीं किस ख्याल में। किसी का भी था, पर मेरा ख्याल तो नहीं था ना। शाजिया, तेरे प्यार में कोई कमी रह गई है।
शादी ये करो, ऐसे नहीं करो, प्लीज 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 शादिया। अच्छा बस बस, मेरी गलती, मैं टाइम नहीं देता। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी गलती है, मैं तुम्हें रोते भी नहीं देख सकता। आई एम सॉरी। तुम बहुत अच्छी हो शाजिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो शाजिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो शाजिया। मैं आपके लिए दूसरी चाय ले आती, ये वाली ठंडी हो गई। मुझे इसका एहसास नहीं, मैं साये के पीछे भाग रहा हूं, और साया किसी का दोस्त नहीं। हाँ बोलो। आसिम, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, अब आ भी जाएं आप। मदिया, घर में और भी लोग हैं, उनसे बात कर लो, उनके साथ वक्त गुजार लो। सुबह से उन सब लोगों से ही बातें कर रही हूँ, और वैसे आप इस वक्त तक तो आ ही जाते हैं। फजूल नहीं बैठा हुआ, काम कर रहा हूँ। और यहाँ मेरा वक्त नहीं गुजर रहा, सब काम कर चुकी हूँ, अलमारी सेट कर दिया, आपका कमरा साफ कर दिया, शाजिया के साथ हाथ बटा दिया, मैं क्या करूँ अब? प्लीज जल्दी आ जाए ना आप। ये पार्क नहीं है, ऑफिस है मेरा, जब काम खत्म होगा तो आ जाऊंगा। तुम्हें देखने, तुमसे मिलने के लिए मैं भी बहुत बेचैन हूं, लेकिन नहीं मदिया, नहीं आऊंगा। जब तक तुम अपने घर नहीं चली जाओगी, मैं नहीं आऊंगा। खालिद भाई आप लोग मरी घूमने गए और कोई पिक्चर्स ही नहीं ली, और चेयर लिफ्ट में भी नहीं बैठे, भला क्यों? भैया की बच्चों को वहां की सर्दी बर्दाश्त नहीं, तो हमें वापस आना पड़ा। बच्चों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भाई मैं तो कहता हूँ इस बार सब मिलके प्लान बनाते हैं, वहां चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, क्या ख्याल है? ये बिल्कुल ठीक है, बहुत मजा आएगा ना फुप्पो। खालिद भाई, आप आंटी को क्यों नहीं लेकर आए? अरे भाई वाकई मैं तो कहता हूँ बग्गन मियाँ को भी साथ ले आते, बहुत अच्छी महफिल सजाते हैं वो। सही कह रहे हैं आप, मामू जान वाकई बहुत शुगली इंसान है, बड़े मजे के आदमी हैं। अच्छी बात है ना, खुद भी खुश रहते हैं, औरों को भी खुश रखते हैं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा चलें? अब ऐसे कैसे, खाना तो खाकर जाएं। अब नहीं, वो अम्मी वहां हमारा इंतजार कर रही हैं और मामू जान के भी मैसेजेस आ रहे हैं। आंटी अब इजाजत दें? हाँ बेटा, अब घर पर सब इंतजार कर रहे हैं, तो तुम लोगों को खैर से जाना चाहिए। जी आंटी। अब मैं 1 मिनट आई। खालिद भाई, अगली बार आप आंटी को जरूर साथ लाइएगा, फिर हम सब दूरबन का प्लान बनाएंगे। जरूर।
कैसी हो शाजिया? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तानिया कैसे है? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और तुम्हारी आवाज? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक्चुअली हारिस सो रहे हैं ना, तो इसलिए आहिस्ता बात कर रही हूँ। हारिस ऑफिस नहीं गया आज? हाँ, ऑफिस गए थे, बस आते साथ ही सो गए। रात में फ्लाइट है ना उनकी। लेकिन ये तो स्केड्यूल में नहीं था। हाँ, शायद किसी से फ्लाइट चेंज की है। तुम बताओ कैसे फोन किया? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? अरे बिल्कुल कर सकती हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाहर जाके आराम से बात करती हूँ, ठीक है? फोन पे रहना। नहीं नहीं, मैं बस अभी रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। जब अभी गैप था तो हारिस ने क्यों? सर आप? अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं वापस चला जाऊं? नहीं 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 सर, प्लीज अंदर आइए। सर प्लीज बैठिए। सर ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं, धानिया के लिए। ये बताओ कैसी है वो? अल्लाह का शुक्र अब तो ठीक है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जब तक दानिया की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। देखो ना, मैं यहाँ तुम्हें अंडर प्रेशर करने नहीं आया। इनफैक्ट मैं भी ये चाहता हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं रहती तुम उसे पूरा टाइम दो। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं बनेगा, चाय या कॉफी पिलानी पड़ेगी। सॉरी सर, आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? अब ये बताओ कि तुम चाय अच्छी बनाती हो या कॉफी? मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हारिस ने हमाद साहब के नाम पर इतना गुस्सा किया था, अब पता चल गया कि वो घर ही आ गए हैं तो क्या करूं? मना तो नहीं कर सकती ना। यूं उनसे नजरें यार मिली, दिल पहली बार में खो बैठे। ये कैसा इश्क का रोग लगा, हम दीवाने से हो बैठे। जिस लम्हे उनकी दीद हुई, पूरी दिल की उम्मीद हुई। बस एक पल में ही पलकों पर हम कितने ख्वाब पिरो बैठे। भाई हाँ बोलो। हाँ, वो एक बात करनी थी आपसे। क्या बात है शमा, बोलो ना। भाई वो कुछ पैसे चाहिए थे, कॉलेज में जमा करवाने। कितने चाहिए? 5,000। थैंक यू। सुनो। जी। क्या बात है? भाई ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। क्यों? भाई मैंने आपसे झूठ बोला कि पैसे कॉलेज में जमा कराने हैं। असल में ये पैसे दानियाल भाई को चाहिए। तो दानियाल को दे दो। भाई वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई आप उनसे नाराज हैं। पगली, मैं तुमसे और दानियाल से कभी नाराज नहीं हो सकता। हाँ,
गुस्सा हुआ था, अफसोस भी हुआ था उसकी बात पर। मगर तुम परेशान मत हो, जाओ जाके ये पैसे दानी को दे दो। थैंक यू भाई। ये ले। तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास नहीं है। भाई से लिए हैं मैंने। तुमने उन्हें बताया कि मुझे चाहिए थे? नहीं, पहले मैंने उनको बोला कि मुझे अपने लिए चाहिए, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद भाई के पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी हमने आज तक भाई से कभी झूठ नहीं बोला। कल को अगर उन्हें पता चलता तो उन्हें कितना अफसोस होता। इसीलिए मैंने उन्हें बता दिया कि आपको पैसे चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये लो पैसे और दानियाल को दे दो। वैसे दानियाल भाई, एक बात बताएं, आज तक भाई आपसे या मुझसे कितनी बार नाराज हुए? पता नहीं। पता नहीं या कभी नाराज हुए ही नहीं। हकीकत तो ये है कि भाई ने आज तक हमें अम्मी अब्बू की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हम पर कभी किसी दुख और तकलीफ का साया भी नहीं पड़ने दिया। हर परेशानी अपने अंदर उतारते रहे और हमें सिर्फ मोहब्बत दी है उन्होंने। आज हम क्या कर रहे हैं? उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं आप। हमें उनकी किसी परेशानी का एहसास नहीं है। बोले ना दानियाल भाई, चुप क्यों हैं आप? आपने आज कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं भाई के लिए, और वो कुछ भी नहीं बोले। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है भाई की परेशानी का। उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो कितनी मेहनत करके इतना बड़ा घर चला रहे हैं। हम उनकी केयर का, उनकी मोहब्बत का उन्हें ये सिला दे रहे हैं। भाई को हमारे लिए इतनी मेहनत करते हुए तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी हमारी इस खुदगर्जी और बेहिसी से हुई है। दानियाल भाई, आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? आपको अच्छी तरह मालूम है ना कि आसिम भाई आपसे कितने छोटे थे और वो तब से जॉब कर रहे हैं। लेकिन आज आपके इस रवैये से भाई को जो तकलीफ पहुंची है ना, वो मैं कभी नहीं भुला सकती। तुम ठीक कह रही हो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाई को आसिम भाई से माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ बाहर कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जा तो रहे थे खालिद मियाँ। अब खालिद मियाँ आप आ गए हैं तो नहीं जाएंगे। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं भाई, अंदर नहीं जाएंगे। अंदर तो तुम्हारी अम्मी जान कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ऐसी क्या बात है? खालिद मियाँ, हमें तुम्हारी बेगम के बारे में कुछ समझाना है। मदीहा से मुतालिक? हाँ बेटा, हमें लगता है कि तुम्हारी बेगम यहाँ खुश नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है मामू। लगता है खालिद मियाँ आपकी अम्मी के साथ साथ आपकी आंखों पर भी पट्टी बन गई है। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है उसने। आपको मदीहा से क्या शिकायत है? खालिद मियाँ, हम तो आपसे बस इतना कहेंगे कि अपनी आने वाली औलाद का ख्याल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्लीज प्लीज मामू ऐसी बातें मत करें।
गुमान गुनाह होता है और मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह तो खालिद मियां तब होता जब ये सब कुछ झूठ होता। अरे अपनी आंखों से देखकर, जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेना, ये कहां की अक्लमंदी है। कबूतर चाहे लाख अपनी आंखें बंद कर ले, पर बिल्ली के हमले से कभी नहीं बच पाता। देखिए मामा, आप कुछ ही दिन के लिए हैं यहाँ पर, एंजॉय करें, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दें। जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। भाई आपसे कितनी दफा कहा है, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करे ना। लाइन दे मुझे, दे दे भाई। हाँ बोलो, कोई बात है क्या? भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? गलती हुई है ना, कोई जुर्म थोड़ी हुआ है। नहीं भाई, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज है। इससे पहले मैं तुम लोगों से कभी नाराज हुआ? जब होऊंगा भाई, मैं अब जॉब करूंगा, चाहे छोटी मिले या बड़ी मिले, मैं जॉब करूंगा। मैं आपका अब हाथ बटाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं सही करोगे। अपनी सीवी तैयार करो, मैं कल ही रिजवी साहब से बात करता हूँ, वो जरूर तुम्हारे लिए कोई जॉब निकाल देंगे। ठीक है भाई। सुनो, आज के बाद से कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूंगा। हाँ, गुस्से में था, थोड़ा परेशान था ना, इसलिए तुम मुझे माफ कर दे। नहीं भाई, अरे भाई मुझे भूल गए क्या आप दोनों? जैसे समझाया है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। ओके? डैड के सामने झूठ मत बोलना, सख्त नफरत है झूठ से उन्हें। और लेकिन कुछ नहीं। हाँ, जल्दी चलो। बेटा, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे खाना मत सीखें, क्योंकि अगर मुझसे खाना सीखेंगी तो आपके हाथ का टेस्ट और मेरे हाथ का टेस्ट एक ही हो जाएगा और हम आपके खाने को तरस जाएंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं ना, कुछ मखसूस खाने आप बना लिया करें और कुछ मैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन बेटा आपकी बेकिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं है, वो मैं बेक कर दिया करूँगी। हमारा बस चले तो हम अपनी बहू को किचन में आने ही ना दें। अपनी मर्जी करती हैं, आपको भी लगता है काम करने का बहुत शौक है। दिया, क्या हुआ है? क्या हुआ है? चक्कर आ रहे हैं मुझे। बेटा, आप अभी बीमारी से उठी हैं, मैं मना भी करती हूँ किचन में मत आया करो, सारे काम मैं कर लूंगी, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ है। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। शाबाश। आर्या, क्या बात है बेटा? Why are you so excited? Come here, Harsh. There's someone I want you to meet. Come. कौन? Dad,
ये मेरा फ्रेंड दानियाल है, मैं इसी के साथ हाईटी पे थी। और ये सर, तुम दोनों बैठ के बातें करो। अब wait, Dad, listen. Okay, दानियल को यहाँ लाने की एक वजह थी। मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक अच्छी जॉब ऑफर कर दें। सोचे ना, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, एक जॉब तो बनती है ना। What do you say? अंकल, मैंने बैचलर्स कर लिया है और मास्टर्स करने वाला हूँ। Okay, do one thing. Come to my office tomorrow and then we'll talk. Thank you, Dad. I told you ना कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। समझो तुम्हारी जॉब अक्की। थोड़े रूड नहीं है? नहीं, रूड नहीं है। ऐसे ही लगते हैं ग्रम्पी, लेकिन है नहीं। अम्मी कैसी तबीयत है मदिया की? अरे मुबारक हो खालिद मियां, बहुत बहुत मुबारक। मुबारकबाद किस बात की? मैं आपने तो मुझे कॉल करके ये बताया था ना कि मदिया की तबीयत ठीक नहीं है। बेटे मैं दादी बनने वाली हूँ और मेरा प्यारा सा बेटा पापा बनने वाला है। पापा? कोई बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं जरा मदिया को देख लूं। देख रहे हैं मगर मियां, कितना खुश है मेरा बेटा। हाँ, नजर आ रहा है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएट की मैक्सिमम सैलरी जो है वो अराउंड 50 to 60,000 है। That's it. Please, Dad. Daniel's my best friend. So what? Deal with it. अब मैंने कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो खोली भी नहीं है कि हर अगर तो खैर को मैं जॉब देता रहूं, चाहे वो उसके लायक हो या ना हो। Dad, मैं कुछ नहीं जानती। आपने दानियल को रिस्पेक्टेबल जॉब देनी है। That's it. Okay. Why do I get this strange feeling कि तुम उस लड़के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड? Anyway, चलो छोड़ो, मुझे खुल के बताओ। Dad. या आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ता है आपको। Okay. And I think that I am kind of starting to like him. और मैं सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। And what about दानियाल? वो तुम्हें पसंद करता है? Of course, Dad. देखो बेटा, मैं उस लड़के की फैमिली के बारे में तो कुछ नहीं जानता, वो लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन दानियाल को देखने के बाद मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि you don't deserve him. नहीं, मैं उसकी फैमिली से मिली हूँ, काफी शरीफ और खानदानी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। Isn't that enough? Yes. Actually, that matters. कि तुम उसे पसंद करती हो। You know, बेटा, जब तुम्हारी मॉम का इंतकाल हुआ ना, तुम बहुत छोटी थी। At that time, you were very young. लेकिन I made sure कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो, कभी कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। तुम्हें एक कॉन्फिडेंट लड़की बनाया मैंने। मैं चाहता था कि तुम ग्रो करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जो चाहती हो वो करो। और आज मुझे खुशी हो रही कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है कि अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने जा रही है। एंड आई थिंक सो, अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर चुनने की आजादी तुम्हें मिलनी चाहिए। Really? Thanks, Dad. ओह बेटा देखो,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये घर, ये जायदाद, ये दौलत, ये बिजनेस, ये पैसा, एंड अबव ऑल मैं, सब कुछ तुम्हारा है। आई लव यू डैड। आई लव यू टू माय। मैं नहीं चाहती थी ये, नहीं चाहती थी अभी। अरे ये क्या, तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन खुशी देने जा रही हो मुझे, और इस तरह रो रही हो। मेरा बस चले ना, तो मैं दुनिया की हर खुशी, हर आसाइश तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। हाँ अम्मी, मामू जान, मैं, हम लोग इतने खुश हैं, और मैं तो बहुत ही खुश हूं। चलो आंसू पोछो, शाबाश, जाकर मुंह धो लो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमशीरा, क्या सोच रही हो तुम? लगन मियां, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? हाँ, वो कमरे में दिल घबरा रहा था, हमने सोचा बाहर निकल के चहलकदमी कर ले। आप कुछ परेशान हैं? नहीं मगन मियां, ऐसी तो बात नहीं है, अल्लाह ना करे हम कभी परेशान हो। तो फिर क्या सोच रही हैं हमशीरा? हम तो अपने होने वाले पोते के बारे में सोच रहे हैं, उसकी खुशी को महसूस कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि वो पोता हो। बब्बन मियां, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद तो रखी जा सकती है ना। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इंसान को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना नहीं चाहते, बल्कि आपको याद दिलाना चाहते कि जो आपकी बहू है ना, वो अपने कजन के ख्यालात से बाहर आना नहीं चाहती। ऐसा ना हो कि हमारे खालिद मियां की औलाद को इस दुनिया में लाने की दिलचस्पी ही न रखती हो। चुप हो जाए मगन मियां, अपने मुंह से अच्छी बातें निकाल लिया करें। आपके मुंह से हमेशा मनफी बात निकलती है। मेरी बहू खालिद से और इस घर से बहुत प्यार करती है। यह आपकी सोच हो सकती है, पर हमारी नहीं। हमारे मुंह से तो वो ही निकल रहा है जो हम देख रहे हैं। एक लफ्ज और नहीं बब्बन मियां। आप मेरे बेटे और बहू का घर खराब करने की कोशिश मत करें, ये सबके हक में बेहतर होगा। नो 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 जमील, जब तक कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं हो जाता तो मैं ऑफ लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लिसन टू मी जमील, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं नहीं चाहता कोई हिकअप हो, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन हैंडल दिस। या ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट एनी हिकअप्स, ओके? हाँ, काम पे तवज्जो दो, ठीक है? ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी बैठे हो।
नहीं कोई बात नहीं। ये मेरी सीवी और नो फॉर्मेलिटीज। फारिया मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जवाब चाहता हूं। फारिया मेरी अकलौती और प्यारी बेटी है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। रिश्तों की कमी नहीं है उसे। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, फारिया को तुम पसंद आ गए हो और उसकी खुशी में मैं भी राजी हूं। लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू, मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू तो क्या, माथे पर बल भी नहीं देख सकता। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फारिया को खुश रख सकूं। गुड, कोशिश करोगे तो कर लोगे। You can take this file and go to the admin. They will see what they can do. Thank you, sir.